क्या आपको पता है कि हमारे पूरे अर्थ पर जब आधी जगह दिन और आधी जगह रात होती है तो उन दोनों को बांटने वाली एक लाइन होती है, उसे क्या कहा जाता है? या फिर आपको पता है कि पूरे अर्थ पर ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिस पर कोई भी ग्लेशियर नहीं है? तो ऐसे फैक्ट्स को जानते रहने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। गाइस, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। फैक्ट नंबर 1, खरबूज यानी मेलन आप लोगों ने तो खाए ही होंगे और इसके बारे में आप ये भी जानते होंगे कि कितने स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है खरबूज इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एक्चुअली में ये खरबूज इंडिया के नहीं बल्कि जापान के थे। जापान में उगने वाले खरबूजों ने एक बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा महंगे फल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। सन 2019 में 2 खरबूजों को एक बार बेचा गया और वो खरबूज बिके थे $45,000 के। इतने महंगे फल, ये दुनिया के सबसे महंगे फल होने का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया, इतना महंगा बिक करके। फैक्ट नंबर 2, किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के हाथ में होता है, लेकिन साथ ही साथ उस देश का भविष्य उस देश के नेताओं के हाथ में भी होता है। नेताओं के कुछ गलत लिए हुए फैसले देश पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। ऐसा ही एक फैक्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 1984 में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट मल्डून ने एक बार नशे में बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि तुरंत इलेक्शन हो और उन्होंने तुरंत इलेक्शन अनाउंस कर दिया, जिसको अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन हुआ और वो इस इलेक्शन में बुरी तरह से हार गए। लोगों ने उनको वोट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन करवाया था वो पूरी तरह से नशे की हालत में उन्होंने इलेक्शन करवाया था। फैक्ट नंबर 3, रामायण यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। इसमें हमारी पुरातन संस्कृति के बारे में अनेकों बातें लिखी हुई हैं। हमारे पूरे देश में रामायण का नाम बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ लिया जाता है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में लगभग हर देश में रामायण को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। लेकिन क्या आपको रामायण के बारे में ये फैक्ट पता है कि हमारा जो पड़ोसी देश है थाईलैंड, वहाँ पर जो नेशनल बुक है उनकी यानी राष्ट्रीय बुक किताब वो रामायण है, जिसे वो रामाकीन के नाम से जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ रामायण को वहाँ पे पढ़ा जाता है। फैक्ट नंबर 4, ये बात तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेड़ पानी को रोक कर रखते हैं, यानी पेड़ जो होते हैं पानी को होल्ड करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा पानी को होल्ड करता है? तो चलिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि मेडागास्कर नाम की एक जगह पे पाए जाने वाला एक पेड़ जिसका नाम है बोइब ट्री, जो कि पूरे अर्थ पर सबसे बड़े पेड़ों की गिनती में आता है। यह पेड़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए जाना जाता है। यह पेड़ लगभग 1,20,000 लीटर से लेकर के 1,30,000 लीटर तक पानी अपने ट्रंक यानी तने के अंदर स्टोर कर सकता है। इतना ज़्यादा पानी स्टोर करने की कैपेसिटी किसी दूसरे प्लांट के अंदर नहीं होती। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पूरे अर्थ पर ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिस पर एक भी ग्लेशियर नहीं है, तो हम सबके दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आएगा, वो होगा अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका को हम एक गर्म देश मानते हैं और हमें पता है कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। लेकिन हम गलत सोचते हैं। वो देश है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी ग्लेशियर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी ग्लेशियर नहीं है, बल्कि अफ्रीका के अंदर तो ग्लेशियर भी है। माउंट किलिमंजारो जैसा जो पहाड़ है, यहाँ पर कई ग्लेशियर्स हैं। इस कारण से पूरे अर्थ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश या महाद्वीप बचा है जहाँ कोई भी ग्लेशियर नहीं है। तो क्या ये बात आज तक आपको पता थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी ग्लेशियर नहीं है? फैक्ट नंबर 6, आपको क्या लगता है जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिए जाते हैं वो पूरे गोल्ड के बने हुए होते हैं या किसी और मेटल के बने हुए होते हैं? तो चलिए, आज इसके बारे में ही मैं आपको बताऊँगा। जो गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में गोल्ड प्लेयर्स को दिया जाता है वो पूरा का पूरा गोल्ड का नहीं बल्कि 92.5% तक सिल्वर होता है और सिर्फ 6 ग्राम ही उसके अंदर गोल्ड होता है। यानी पूरा गोल्ड मेडल तो सिल्वर का ही बना होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। 1912 से पहले तक जितने भी गोल्ड मेडल होते थे ओलंपिक्स में वो पूरे के पूरे गोल्ड के बने होते थे। लास्ट टाइम 1912 में जो असली गोल्ड मेडल था वो दिया गया था। उसके बाद से सारे गोल्ड मेडल सिर्फ नाम के ही गोल्ड मेडल थे।
फैक्ट नंबर 7, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा हार्ड एलिमेंट कौन सा है, तो आपके दिमाग में भी वही नाम आएगा जो मैं सोच रहा हूँ, डायमंड। क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल डायमंड है। इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ये कार्बन का एक एलोट्रोप है और जिसको बनने में कई हज़ार साल का वक्त लगता है। ये सब बातें तो हमें पता ही हैं डायमंड के बारे में। लेकिन अब डायमंड सबसे हार्ड एलिमेंट नहीं है पूरे अर्थ पर। उसकी जगह ले ली है ग्राफीन ने। ग्राफीन कार्बन का ही एक दूसरा एलोट्रोप है जो डायमंड से ज़्यादा हार्ड होता है। ग्राफीन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अगर ग्राफीन की एक शीट ले ली जाए जो कि पेपर जितनी मोटी हो, तो उसको तोड़ने के लिए उसके ऊपर अगर पेंसिल की नोक रख करके उसके ऊपर हाथी खड़ा कर दिया जाए, तो हाथी के वजन से भी ग्राफीन के अंदर छेद नहीं हो पाएगा। इतना ज़्यादा हार्ड होता है ग्राफीन। ग्राफीन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ग्राफीन को अर्थ पर सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है। तो क्या ये फैक्ट आज तक आपको पता था कि डायमंड से हार्ड भी कोई चीज़ होती है? फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में घोड़ों को अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। मतलब अपनी तेज गति में दौड़ पाने की क्षमता के लिए घोड़ों को जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का एक घोड़ा है जो अपनी स्पीड नहीं बल्कि अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है? उस घोड़े का नाम है बिग जैक, जो कि बेल्जियन प्रजाति का एक घोड़ा है। ये घोड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा घोड़ा है। इस घोड़े की हाइट है 2.1 मीटर, जो कि किसी आमतौर पर घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा हाइट है। इसी कारण से 2010 जनवरी में इस घोड़े को ऑफिशियली दुनिया का सबसे ऊंचा घोड़ा माना गया था। फैक्ट नंबर 9, आपने कई तरह की फोबियाज के बारे में सुना होगा। फोबिया को हम सिंपल भाषा में डर भी कह सकते हैं, जैसे कि सांप का डर, ऊंचाई का डर या फिर किसी और चीज़ का डर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फोबिया के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आज तक आपने शायद सोचा भी ना हो, और वो फोबिया है सांस का फोबिया। सांस लेने वाली सांस नहीं, मदर इन लॉ वाला सांस। जी हाँ, इसका भी एक फोबिया होता है और इसे कहा जाता है पैंथेरा फोबिया। जिस इंसान को अपनी सांस से डर लगता है, चाहे वो आदमी हो या औरत, उसे पैंथेरा फोबिया होता है। क्या ये बात आज तक आपको पता थी कि सांस का जो डर होता है उसको भी एक फोबिया का नाम दिया गया है? फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ पर दिन और रात को बांटने वाली एक लाइन होती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे अर्थ पर एक टाइम में आधी जगह पर अंधेरा होता है, आधी जगह पर उजाला होता है। यानी एक तरफ अर्थ पर सूरज उगा हुआ होता है, दिन होता है, और दूसरी तरफ सूरज डूबा हुआ होता है, यानी रात होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब ऐसी लाइन जिसकी एक तरफ तो उजाला होता है यानी सूरज उगा हुआ होता है, और दूसरी तरफ अंधेरा होता है यानी रात होती है, तो उसे कहा जाता है टर्मिनेटर। इस लाइन को कहा जाता है टर्मिनेटर क्योंकि इसकी एक तरफ दिन होता है और दूसरी तरफ रात। तो क्या ये बात आज तक आपको पता थी कि दिन और रात को बांटने वाली लाइन को टर्मिनेटर कहा जाता है?